So continuing our lecture, अभी देखते हैं preliminary notations. So these notations are again relevant notations for analytical image reconstruction methods. उसमें आ रहा है एक साइनोग्राम आ रहा है वो, right? The graphical representation of Redon transformation of object function f, right? In 2D, in two dimensional में, right? Redon transformation of object function f in two dimensional में often referred to as a साइनोग्राम ऑफ एफ. क्या साइनोग्राम एफ का क्या डिफिनेशन? दिस इज साइनोग्राम ऑफ एफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडन ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट फंक्शन इन टू डायमेंशन. ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट? इसका टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है. द रीजन फॉर दिस नेम, क्यों इसका साइनोग्राम पड़ा, इज दैट टू डायमेंशनल रेडन transforms maps each point xy of a spatial domain into a portion of a space of Redon domain x dash phi having a sinusoidal shape. मतलब ये बोल रहा है कि जो एक एक पॉइंट जो xy प्लेन जो होता है, जो स्पेशल डोमेन जो होता है, उसका पॉइंट को जब हम मैप करते हैं रेडॉन ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस जो है रेडॉन स्पेस में, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई का कोऑर्डिनेट एक्स डैश फाइव होता है, राइट? और वो मैप होकर के कैसा बनता है, वो साइनोसोडल शेप में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, वो साइन कर्व में ही कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसका नाम साइनोग्राम है. करेक्ट? शॉर्ट में डिफाइन करने और लिखने के लिए साइनोग्राम इससे बढ़िया तरीका नहीं है, इससे छोटा नहीं कर सकते. तो ये स्लाइड काफी काम किया है साइनोग्राम में. एग्जैक्ट लिखा है यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडॉन ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट फंक्शन एफ इन टू डायमेंशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए साइनोग्राम ऑफ एफ. एक लाइन क्लियर. दूसरा क्या बोला कि रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि टू डायमेंशनल रेडॉन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या करता है, इट मैप्स ईच पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए स्पेशल डोमेन इनटू ए पोर्शन ऑफ ए स्पेस ऑफ द रेडॉन डोमेन एक्स डैश फाई हैविंग ए साइनोसॉइडल शेप. चूंकि साइनोग्राम कर्व, साइनोसॉइडल मतलब साइन कर्व की तरफ आता है शेप उसका, इसलिए इसको साइनोग्राम बोलते हैं, राइट? Due to the linearity of Redon transform, the sinogram of any object f is superposition of several sinusoids, each with different phase, amplitude and intensity related to each point of the object function. Hence, sinograms are generally not understandable by human observer in the context of analytical method. The final goal of image reconstruction is to recover the image from their sinogram, right? स्पेक्ट जब भी होता है तो जो डेटा भी जो एक्वायर, सारा प्रोजेक्शन डेटा जो होता है उसको साइनोग्राम में ही कन्वर्ट करके रखता है, उसी टेबल में बना के रखता है, और उसी टेबल से साइनोग्राम से हम लोग इमेज रिकॉन करते हैं. क्लियर? आगे चलो. ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया? काम चल जाएगा, आज का काम चल जाएगा, चलो बाद में दोबारा देख लेंगे, ठीक है? अब दूसरा टर्म है एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेटेड रिकंस्ट्रक्शन. ये दो टर्म क्या है? एन analytical reconstruction algorithm is referred to as an exact. कब? When in the absence of noise, the error between the reconstructed image and the original object can be made arbitrarily small just by refining the spatial, radial and angular sampling in the acquisition process. क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एनालिटिकल
रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम्स इज रेफर्ड टू एज एन एग्जैक्ट। इसको एग्जैक्ट कब बोलेंगे? जब इन द एब्सेंस ऑफ नॉइज, यदि कोई नॉइज नहीं है तो एरर जो होना चाहिए, एरर बिटवीन द रिकंस्ट्रक्टेड इमेज एंड द ओरिजिनल इमेज, उसको क्या करा जा सकता है कि बिल्कुल कम किया जा सकता है बाय रिफाइनिंग स्पेशियल सैम्पलिंग इन द एक्विजिशन प्रोसेस। मतलब स्पेशियल सैम्पलिंग इन द एक्विजिशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? जो आप इमेज जब एक्वायर करते हो, वो जितना मैट्रिक्स साइज बड़ा होगा तो एक एक पिक्सल छोटा होता जाएगा। तो इसको रिफाइन करोगे, एक्विजिशन प्रोसेस को रिफाइन करोगे तो क्या होगा? एरर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल कम किया जा सकता है, तो एक्यूरेट इमेज का रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इन ऑल अदर केसेस द एल्गोरिथम इज रेफर्ड टू एज ए नॉन एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट। जब ये कंडीशंस लागू नहीं हो रहा है तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? नॉन एग्जैक्ट बोलेंगे या अप्रोक्सीमेटेड रिकंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। क्लियर? वेरी नाइस। अब एक आता है सेंट्रल सेक्शन थ्योरम आता है। अब देखो ये सारी मैथमेटिक्स है, हम मैथमेटिक्स नहीं डिस्कस करने वाले, हम ग्राफ से आपको बता देते हैं। बाद में कभी एक एक लाइन जब मैथमेटिक्स का बाकी सारी चीज समझ आएगी, क्योंकि और भी चीजें इसमें हैं जो समझने की हैं, राइट। हम तभी मेहनत करेंगे जब और बेसिक चीजें जो हैं, जैसे e टू द पावर माइनस ये, इसका कर्व, इसका इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत और कुछ क्लियरिटी आ जाए तो इट विल बी इजी, राइट। लेकिन सेंट्रल सेक्शन थ्योरम को हम ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं, वो ग्राफिकली दिखा देते हैं। थ्योरम जो है, ये थ्योरम जो है वो क्या है? इट इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ एनालिटिकल इमेज रिकंस्ट्रक्शन। पहला चीज, एज इट प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रोजेक्शन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। एक चीज तो बात ये बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या बोल रहा है? सेंट्रल स्लाइस थ्योरम में ये चीज बोल रहा है। ये फिगर से समझना ज्यादा इजी है। देखो, ये आप डेटा जो है, ये स्पेस डोमेन है जहां पे ये ऑब्जेक्ट है, राइट, और ये एक एंगल पे प्रोजेक्शन एक्वायर किया है। तो ये जो प्रोजेक्शन डेटा जो यहाँ पे मिला, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये एक इमेज बनता है, राइट। इसका, इस डेटा का वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये इस टाइप का प्रोफाइल बनता है, करेक्ट। और ये वन डायमेंशनल फोरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स ये फोरियर ट्रांसफॉर्म में डेटा है। तो क्या करते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी स्पेस में वैसे ही करके लाइन बना लेते हैं, और इसको जिस एंगल पे ये प्रोजेक्शन लिया था उसी एंगल पे यही डेटा जो है बिठा देते हैं। समझ गए? करेक्ट। अब देखो, इसका वन डायमेंशनल ये होता है, और इसका टू डायमेंशनल जो जब भी करेंगे इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो भी ऐसा ही बन जाता है। मतलब क्या है कि वन डायमेंशनल जो है, जो हमारे मेरे पास मिला हुआ है, जिस एंगल पे आया था उसी एंगल, उतना ही एंगल पे इस डेटा को यदि हम बिठाते जाएं तो हर एंगल पे एक लाइन मिलेगा मुझे। तो ऐसा करके ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये इमेज बन जाता है इसका। ये सिर्फ इतना सोचना समझना है। तो ये इमेज फ्रीक्वेंसी डोमेन में बना, ये डेटा जो था उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हर एंगल पे जो प्रोजेक्शन जो मिला था, जैसे मान लो कि 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे ये लाइन जो है, जो काउंट जो था यहाँ पे, वो सारा इधर बिठाते जाएंगे। देखो यहाँ पे पिक है तो यहाँ पे ज्यादा काउंट बिठा दिया, इधर की तरफ कम है, छोटा छोटा, बीच में देख रही हो कि गैप है, फिर गैप है तो इसलिए देखो एक रिंग, उसके बाद फिर गैप, एक रिंग, उसके बाद फिर गैप, लाइक दिस। इसको यदि ऐसे करके व्यू करोगे तो आपको दिखेगा, समझ में आएगा। ये लाइन बैठ गया, फिर दूसरे एंगल का प्रोजेक्शन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरे एंगल का प्रोजेक्शन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथे एंगल का प्रोजेक्शन, चौथा लाइन, लाइक दैट, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेंट्रल सेक्शन थ्योरम से था, राइट। ओके, ठीक है। अब उसके बाद टर्म आता है ऑब्जेक्ट वेक्टर एंड डेटा वेक्टर। Iterative algorithms imply a discrete representation of both projection data
and image data, right? In this book we will always assume that the image and the projections are respectively discretized into n and m elements. मतलब कि प्रोजेक्शन डेटा को बोल, इमेज डेटा को बोल रहा है n एलिमेंट्स में डिस्क्रिटाइज कर देगा और प्रोजेक्शन डेटा को m एलिमेंट में। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये बोला मतलब कि ये डिस्क्रिटाइज जो करेगा वो पूरे स्पेस को, वो बोला कि m इंटू n में ये ऐसे करके पिक्सल पिक्सल में बांट दिया। 2 डायमेंशन में होगा तो n इंटू n और ये प्रोजेक्शन डेटा को m इंटू m, मतलब m जहाँ पर वो कोई भी नंबर हो सकता है, m 256 इंटू 256 होता है, n इंटू n 256 इंटू 256 हो सकता है, and so on. The most common way to represent the object function is in the form of a vector of non-overlapping cubic basis functions, that is voxels. देखो 3 डायमेंशनल है तो हमेशा voxel होगा, x डायरेक्शंस y और z, और x डायरेक्शन सिर्फ 1 डायमेंशनल होता पिक्सल इसको बोलते हैं, क्यूब की तरह होगा। तो वही क्यूब का वही जो ये जो n एलिमेंट में जो तोड़ा उसी को बोल रहा है f1 f2 fn। तो इसको बोलते हैं वेक्टर, ऐसे करके रिप्रेजेंट करेगा, राइट। वेयर इज द प्रोजेक्शन डेटा कैन बी डिस्क्रिटाइज इनटू द m कंपोनेंट, तो इसलिए प्रोजेक्शन डेटा p था तो p1 p2 to pm हो जाएगा। We will define the target region as a physical region that we aim to reconstruct, right? तो जो एरिया रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, जैसे देख लो मूगा में चाहे एरिया नहीं डिफाइन कर देते इतना करे कौन करो, वो टारगेट रीजन होता है डिफाइन करना, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम मैट्रिक्स का, राइट। द सिस्टम मैट्रिक्स is a mathematical entity connecting the discrete representation of the object function to the discrete representation of the projection data। क्या है? सिस्टम मैट्रिक्स इज ए मैथमेटिकल एंटिटी है, ये मैट्रिक्स है एक, राइट। वो मैथमेटिकल एंटिटी है जो किस चीज को कनेक्ट कर रहा है? डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फंक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है? जो पेशेंट है जिसके अंदर एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, टू द डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्शन डेटा, और जो प्रोजेक्शन इमेज जो बना है वो उसका डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, इसके बीच के वो रिलेशनशिप को वो क्या कर रहा है? वो कनेक्ट कर रहा है। एंड बाय दिस इक्वेशन P इज इक्वल टू जो प्रोजेक्शन डेटा विल बी इक्वल टू A इंटू f जो है वो ऑब्जेक्ट फंक्शन है, ऑब्जेक्ट का है, और a जो है वो एक मैट्रिक्स बन गया ऑफ साइज m इंटू m, ठीक है, क्लियर, ऐसे बन जाएगा। तो ये a1 a2 a2 ये बन जाएगा एक पॉइंट, और ये बनेगा आपका f1 f2, ये फंक्शन होगा fn, और ये सारा प्रोजेक्शन डेटा p1 p2 pm आ जाएगा, राइट। अब मैट्रिक्स यदि आता होगा तो थोड़ा बहुत मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1 इंटू f1 a1 2 इंटू f2 ऐसा करके a1 f2 n विल बी इक्वल टू p1, p1 विल बी इक्वल टू a1 1 इंटू f1 प्लस a1 2 इंटू f2 प्लस डैश डैश प्लस a1 n इंटू fn will be equal to P1। उसी तरह से P2 इसका वाला, P3 PM लास्ट वाला। तो ये ऐसे अलजेब्राइक इक्वेशंस बन जाते हैं, ठीक है, ये सिस्टम मैट्रिक्स होता है। डायरेक्ट इन्वर्जन जो है ऑफ इक्वेशन 1.10 वही जो मैट्रिक्स फॉर्म में था इज नॉट पॉसिबल और यूजफुल बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। क्यों? द सिस्टम मैट्रिक्स जो है इट इज नॉट ए स्क्वायर इन जनरल, पहली चीज, एंड सूडो इनवर्स ऑफ सिस्टम मैट्रिक्स हैज ए लार्ज कंडीशनिंग नंबर, दैट इज ए स्मॉल परम्यूटेशन इन P विल जनरेट लार्ज वेरिएशन इन द रिकंस्ट्रक्टेड इमेज। मतलब जैसे सिस्टम मैट्रिक्स में जो भी मतलब
ये बोल रहा है स्मॉल परम्यूटेशन इन P, मतलब कि यदि थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा प्रोजेक्शन डेटा में तो देयर विल बी लार्ज वेरिएशंस इन रिकंस्ट्रक्टेड इमेज में। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वर्जन जो है वो नहीं करते हैं। एक तो स्क्वायर नहीं है और एक दूसरा रीजन ये है। Moreover, due to its size, the system matrix cannot be stored as a dense matrix in a typical case. For example, let us consider an imaging system where n जो है वो 10 to the power 6 है और m का वैल्यू जो है approximately 10 to the power 7 है। Such numbers are not very large nowadays. आज के तारीख में ये नंबर ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले के लिए बहुत ज़्यादा है। जब कंप्यूटर जब कम बाइट का होता था, उसको स्टोर करना पड़ता था, उसको सॉल्व करना पड़ता था। आजकल कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा है। इवन मोबाइल में देखो कितनी चीज़ें चलती हैं। द सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ सच एन इमेजिंग सिस्टम वुड कंटेन 10 to the power 13 एलिमेंट एंड इट वुड टेक एट लीस्ट 40 टेराबाइट टू स्टोर देम ऑल the 4-byte floating point. For this reason, handling system matrix is not trivial. easy नहीं है, ठीक है। In order to be able to use system matrix, we can either store it in a file on a file or compute the part of matrix we need on the fly. मतलब जब काम करो उसी समय कंप्यूट करो फिर यूज कर लो, उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। Storing the system file on file requires reducing its footprint by exploiting its sparseness. That is, storing only non-null elements or reducing the redundancy. मतलब compress करके store कर लो। As discussed, a realistic system matrix can improve image quality. मतलब यदि system matrix बढ़िया होगा तो इमेज क्वालिटी जो रिकंस्ट्रक्ट होके आएगा वो अच्छा मिलेगा आपको। However, we would like to stress that the following quote applies nicely to this context. All the models are wrong, but some are useful. This means that no system matrix can account entirely for all physical effects present in an imaging system. Nonetheless, those system matrix that model the most relevant effects in the context are expected to produce the better result. मतलब आप कितना भी बढ़िया सिस्टम मैट्रिक्स बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फिजिकल इफेक्ट जो हो रहे हैं उसको सारे को मॉडल कर पाए एक बार, राइट। बट सिस्टम मैट्रिक्स यदि बढ़िया होगा तो इमेज क्वालिटी जरूर बढ़िया आएगी। मीन सारे फिजिकल फैक्टर को यदि वो अकाउंट करके बनाया गया है सिस्टम मैट्रिक्स तो डेफिनेटली इमेज क्वालिटी के रिकंस्ट्रक्शंस बहुत बढ़िया होगा। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू। आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर नाउ, क्योंकि अभी भी आगे है, 4 ही स्लाइड है, कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा उसके बाद है डिस्क्रीट फॉरवर्ड प्रोजेक्शन। In the context of iterative reconstructions, the line integral becomes discrete summation. जो line integral जो था वो अब sum में convert हो जाता है, right? देखो उसी को integration को क्या कर दिया उसने, sum में convert कर दिया। The kth line integral can be expressed as kth of function f will be equal to I is equal to 1 to n ak I1 into f1. तो ak1 f1 plus ak2 f2 plus ak3 f3 plus akn fn, ऐसे करके बन जाएगा। A whole set of line integral can be expressed as a function of system matrix, right? Discrete a whole, right? अब उसके बाद वो बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे करके a into f मैट्रिक्स फॉर्म में रख देते हैं और वो फाइनली वही उसको क्या बोलते हो, a q is a vector again containing all the line integrals. We can call the q vector the forward projection of f. The forward projection is therefore as an operation itna it goes from image space to projection space. We can think of forward projection as an operator that gives an estimate of projection generated by the object x function. मतलब बेसिकली वो वही बोल रहे हैं
कि जब ऑब्जेक्ट फंक्शन पे वो ऑपरेटर लगाओगे फॉरवर्ड प्रोजेक्शन तो आपको प्रोजेक्शन इमेज मिल जाएगा मैथमेटिक्स में। यहाँ पे जैसे पेशेंट का इमेज लेते हो, जो आपका जो प्रोजेक्शन इमेज जो लेते हो वो क्रिएट करना है, तो वो उसका मैथमेटिकल तरीका है। ये बात बताया। फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस का मतलब यही है कि इमेज से प्रोजेक्शन इमेज बनाना। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे एक ऑपरेटर लगा करके आपको प्रोजेक्शन इमेज क्रिएट कर देना, फॉरवर्ड प्रोजेक्शन है, राइट। उसके बाद बैक प्रोजेक्शंस है। तो बैक प्रोजेक्शंस में AT denotes the transpose of इतना SM. The back projection is therefore an operation. It goes from projection space to image space. मतलब प्रोजेक्शन से इमेज बना लेना। फॉरवर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट से, हाँ, इमेज से प्रोजेक्शन बनाना। और बैक प्रोजेक्शन क्या है? बैक प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन इमेज से इमेज बनाना। बढ़िया भाई, क्या बात है, तो छा गया आज तो। डिस्क्रीट, वही डिस्क्रीट में फिर वैसे डिस्क्रीटाइज कर दिया उस चीज को, राइट, ठीक है। सो विच मीन्स दैट द बैक प्रोजेक्शन ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ TOR ट्रांसमिशन और ऑफ क्या बोलते हो, जो लाइन जो खींचोगे, हाँ, राइट, उसका समेशन, उस लाइन पे उसको सार समेशन के रूप में आप यूज कर सकते हो। ठीक है। इसका दिस shows that the feasibility of performing back projection operation even when computing the rows of the system matrix one at a time. Thank you. So finally हम लोगों ने मतलब आज खत्म कर ही दिया ज्योति, नहीं?